अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 में आज हम दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्लोप्स को यूज़ करना है। ये जो तीन वर्टिसेस दिए हैं ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये हम शो करेंगे। तो सबसे पहले हम साइड्स, क्योंकि स्लोप को यूज़ करेंगे, हर साइड की स्लोप निकाल लें। तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी साइड, इसका नाम रख दें M1। ए और बी की स्लोप निकालें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m1 स्लोप क्या आ जाएगी, 6/-4 कैंसिल होके आ जाएगी -3/2। ये हमारे पास ए बी साइड की स्लोप आ गई। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी साइड, उसका नाम रख दें m2। बी और सी पे फार्मूला लगाएं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m2 स्लोप जब वो आ जाएगी -14/-8। तो कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 7/4। इसी तरीके से तीसरी स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ए बी हो गया, फिर बी सी, सी ए या ए सी, ये स्लोप निकालें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा -8/-12। तो ये m3 जो स्लोप है ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगी 2/3। क्या इन तीनों स्लोप्स में से आपको कोई ऐसी स्लोप नज़र आ रही है, दो स्लोप जिनका प्रोडक्ट -1 हो? तो हाँ जी, ये देखें m1 का प्रोडक्ट जब करेंगे ना m3 के साथ, वो था -3/2 और ये है 2/3। तो ये कैंसिल होकर क्या आ रहा है -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों लाइंस हैं ए बी लाइन सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर है सी ए लाइन सेगमेंट के, तभी इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है ए बी का, ए बी और सी ऐसे लिख दें, ए बी और ए, यहां पे सी लगा दें। ठीक है, किस किस का प्रोडक्ट जो है वो मतलब कौन कौन परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है सी ए के। ठीक है, तो ए बी परपेंडिकुलर है सी, ऐसे लगाना पड़ेगा ये फिलहाल। यहाँ पे बी लिख दें, ये ए लगा दें। ठीक है, और यहाँ पे सी लगा दें कि ए बी जो है, ए बी वो परपेंडिकुलर है ए सी के। तो यहाँ पे फिर क्या है, परपेंडिकुलर मीन 90 का एंगल है, तो ये फिर ये क्या बनेगी, ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि तीन कंसेक्टिव वर्टिसेस दिए हुए हैं एक पैरेललोग्राम के, चौथा उसका वर्टेक्स हम फाइंड करेंगे। तो जो तीन कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं हम ऐसे कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्योंकि पैरेलल होती हैं, तो ऐसा कहते हैं कि जो ए वर्टेक्स है वो है 7, -1, बी वर्टेक्स है -2, सी है 1, 4 कंसेक्टिव है। और जो डी वर्टेक्स हमने फाइंड करना है वो हम फर्ज कर लेते हैं क्या है, x, y। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, हमने एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी, जो इस ए बी की स्लोप है वो इक्वल होगी
ये चलें एक दफ़ा हम ये फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, क्या है ए बी की स्लोप? इसका नाम आप रख दें m1। तो ये इक्वल होगी y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 ओवर x2 -2 ओवर x1 करेंगे -7। तो ये m1 आ जाएगी 3/-9। तो ये m1 आ जाएगी -1/3। अच्छा, ये हमने इस साइड की स्लोप निकाली है। अभी हम ऐसा करते हैं, इस साइड की स्लोप निकालते हैं। नाउ स्लोप ऑफ सी डी या डी सी, इसका नाम रख दें m2। अच्छा, ये क्या होगी? फार्मूला लगाएं y2 माइनस y1 -4 ओवर x2 माइनस x1। इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगा दिया। अब क्योंकि ये ए बी सी हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। सो हमें पता है कि जो ए बी साइड है ये पैरेलल है सी डी साइड के। अगर पैरेलल है तो दोनों की स्लोप बराबर होनी चाहिए, तो फिर y-4 ओवर x -1 इज इक्वल टू -1/3। इनको बराबर रख दें। क्योंकि अगर साइड्स पैरेलल हों तो उनकी स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से, क्या आएगा? -x +1 3y -12। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी? x + 3y -13 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। एक और इक्वेशन हमें इसी तरह की मिलेगी, तो फिर इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो अब जो दूसरी इक्वेशन है वो भी हम बनाते हैं। अब हम करते हैं स्लोप ऑफ साइड कौन सी? ए डी, इसका नाम रख दें m3। ये ऐसे होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पहले हमने कहा कि इसकी स्लोप इसके बराबर है। अब हम कहेंगे कि ये जो लाइन है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप इसके बराबर भी होगी। तो अभी हमने पहले स्लोप ऑफ ए डी निकालनी है, ए डी। तो y2 माइनस y1 क्या बनेगा? ये बनेगा y2 माइनस y1 करेंगे प्लस हो जाएगा ओवर x2 माइनस x1। ये इसकी स्लोप आ गई। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए डी के बाद स्लोप ऑफ बी सी, इसका नाम रख दें m4। अब इस पे फार्मूला लगाएं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो वो प्लस हो जाएगा। तो m4 बन जाएगी 2/3। ठीक है, दोबारा फिर वही लॉजिक कि क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो जो ए डी साइड थी वो पैरेलल होगी बी सी साइड के, तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। m3 इज इक्वल टू m4 हो जाएगा। y+1 ओवर x -7 इज इक्वल टू 2/3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2x -14 3y +3, तो यह आ जाएगा 2x - 3y -17 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। 1 क्या थी? 1 थी x + 3y -13 इज इक्वल टू 0। ये थी नंबर 1। और ये 2 आई 2x
-3y -17 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करना है, कोफिशेंट इक्वल हैं y के, ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x -30 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/3, तो x आ जाएगा हमारे पास 10। ये पुट कर दें, पुट इन अबव 1 या 2 में, x की जगह पे 10 प्लस 3y -13 इज इक्वल टू 0, 3y -3 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1। तो वो जो पॉइंट हमारे पास d हमने फाइंड करना था, जिसका नाम रखा था x, y, तो वो क्या आ गया 10, 1। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम उस d पॉइंट की जगह पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख लें इसकी जगह पे, तो फिर ये जो हमारे पास है ये पैरेललोग्राम बन जाएगी।